हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एड्रिनल ग्रंथि। इस टॉपिक के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से पूरे चांस बनते हैं कि आपको हर एग्जाम के अंदर, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे पटवार का एग्जाम हो, चाहे पुलिस का एग्जाम हो, पूरे चांस बनते हैं फ्रेंड्स कि 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। अब देखो, अगर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखते हो तो एक एक चीज़ें समझ आ जाएंगी, पूरा टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएगा और उसके बाद आप इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सेशन को। और सबसे पहले हम बात करते हैं एड्रिनल ग्रंथि के बारे में। क्या है ये एड्रिनल ग्रंथि? तो देखो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में किस पार्ट में किस जगह होती है एड्रिनल ग्रंथि। तो फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ आपको एक इमेज दिखाई दे रही है। ये है हमारी किडनी। क्या है ये? किडनी है। और किडनी के ऊपर देखो, ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये वाला पार्ट, दोनों साइड देखिए, इसको मैं मार्क कर देती हूँ। देखिए, किडनी के ऊपर यहाँ पे जो है ना, यही है एड्रिनल ग्रंथि। अब देखो, एक क्वेश्चन यहाँ पे किडनी से रिलेटेड काफी पूछा जाता है। देखो, किडनी का जो भारी पार्ट होता है ना, भार वाला, उसको कहते हैं कॉर्टेक्स, और अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं मेडुला। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एड्रिनल ग्रंथि के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, एड्रिनल ग्रंथि जो होती है, इसको मतलब ये जो एड्रिनल ग्रंथि है, ये एड्रिनल हार्मोन्स हो गए, सेक्स हार्मोन्स हो गए, उडो लडो हार्मोन्स हो गए, फ्लाइट, जिसे हम बोलते हैं फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन्स, और एनर्जी बनाती है। क्या क्या बनाती है? ध्यान दीजिएगा, एड्रिनल ग्रंथि का काम होता है कि ये एड्रिनल हार्मोन्स बनाती है, सेक्स हार्मोन्स बनाती है, उडो लडो हार्मोन्स, जिसे हम बोलते हैं फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन्स, और एनर्जी ये बनाती है। ये चीज क्लियर हो गई। देखो, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। पहले जो चीजें मैं बता रही हूँ वो देख लेते हैं। अब देखो, होता क्या है, एड्रिनल हार्मोन्स जो होते हैं, एड्रिनल हार्मोन्स, देखो मैं यहाँ पे एज से डिनोट कर देती हूँ। तो एज मीन्स एड्रिनल हार्मोन्स। तो जब भी एड्रिनल हार्मोन्स की मात्रा बढ़ेगी तो उस केस में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन और जो ब्लड प्रेशर होता है ना, इसकी मात्रा भी क्या होती है? बढ़ती है। लेकिन अगर जो ये एड्रिनल हार्मोन्स है, इनकी मात्रा घटेगी तो उस केस में हीमोग्लोबिन और जो ब्लड प्रेशर जो होता है, इसकी मात्रा क्या होती है फ्रेंड्स? घटती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये चीज क्लियर हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि देखो, हिंदी में इसको बोलते हैं अधिवक्र ग्रंथि, बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि को। ठीक है, तो ये जो एड्रिनल ग्रंथि होती है, दोनों गुर्दे यानी कि जो किडनी होती है इसके ऊपर होती है। यहाँ पे देखो, ये देख सकते हो। और ये अधिवक्र हार्मोन जो होते हैं, एड्रिनल हार्मोन्स होते हैं, उसको स्त्रावित करती है, जैसा कि मैंने बताया था। देखो, एड्रिनल जो हार्मोन्स होते हैं उसको स्त्रावित करती है, सेक्स हार्मोन्स को भी स्त्रावित करती है, उडो लडो हार्मोन्स को भी स्त्रावित करती है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और ये जो ये होते हैं ना, एड्रिनल हार्मोन्स होते हैं, जो क्या करते हैं? हृदय गति, सांस लेने की दर, रक्त दबाव और कार्बोहाइड्रेट चयापचय को क्या करते हैं? कंट्रोल करने का काम करते हैं। जब कोई व्यक्ति बहुत खुश या फिर डरा हुआ होता है, तब जाके ये जो हार्मोन्स होते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में स्त्रावित होते हैं। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट वाला, कि जब भी कोई व्यक्ति बहुत खुश या फिर डरा हुआ होता है तो उस केस में ये जो हार्मोन्स होते हैं ना, एड्रिनल हार्मोन्स, वो बहुत अधिक मात्रा में स्त्रावित होते हैं। तो यहाँ पे देखो, कितने मतलब कि कम टाइम में हमने इस टॉपिक को समझ लिया है। अब हम बात करते हैं इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस देखे जाते हैं। देखो, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन सा हार्मोन है जो उडो लडो हार्मोन कहलाता है? इंसुलिन, एड्रिनल, एस्ट्रोजन या फिर ऑक्सीटॉक्सिन? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्योंकि देखो, एड्रिनल ग्रंथि है ना, इसी को एड्रिनल हार्मोन्स भी बोलते हैं, सेक्स हार्मोन्स भी बोलते हैं, उडो लडो हार्मोन्स भी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन्स भी बोलते हैं। इस तरह से करके आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन है? ऑप्शन है थायरोक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनल या फिर प्रोजेस्टेरोन। तो एड्रेनल जो हार्मोन होता है, ये एक इमरजेंसी हार्मोन, जिसे हम बोलते हैं आपातकालीन हार्मोन, वो होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? मैंने पहली ही स्लाइड में बताया था, जिसमें मैंने एड्रिनल हार्मोन की थ्योरी बताई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि रक्तदाब जो होता है, ब्लड प्रेशर, इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? एड्रिनल ग्रंथि करती है। और आपको बताया था, देखो, जब जब होता है, एड्रिनल हार्मोन्स होते हैं ना, एड्रिनल हार्मोन्स जब ये बढ़ेंगे तो जो ब्लड मतलब हीमोग्लोबिन और जो ब्लड प्रेशर होता है ना, इसकी मात्रा क्या होती है? बढ़ती है। और जब ये कम होंगे तो ब्लड प्रेशर और जो हीमोग्लोबिन है, इसकी मात्रा कम होती है। नेक्स्ट देखिए,
जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? फ्रेंड्स, बात हो रही है जीवन रक्षक हार्मोन्स की बात हो रही है, ये किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड या फिर उपरोक्त सभी? तो हमारा क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए एड्रिनल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, एड्रिनल। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्त्राव करती है? हमें उस ग्रंथि का नाम बताना है जो सेक्स हार्मोन्स का स्त्राव करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि या फिर ये सेबेसियम ग्रंथि। तो फ्रेंड्स आंसर होगा ऑप्शन ए एड्रिनल ग्रंथि जो है ये क्या करती है? सेक्स हार्मोन्स का स्त्राव करती है। ऑप्शन ए के साथ हम जा रहे हैं, ऑप्शन ए। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तेजना के समय निम्न में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? हमें उस हार्मोन का नाम बताना है जो कि उत्तेजना के समय मतलब अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है। और इसके लिए देखो 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एड्रिनल यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी के साथ हम जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से एड्रिनल को हम किस श्रेणी में रख सकते हैं? बात हो रही है एड्रिनल की, बात हो रही है कि भाई इसको किस श्रेणी में रख सकते हैं। ऑप्शन है हार्मोन, एंजाइम, प्रोटीन या फिर वसा। तो फ्रेंड्स आंसर होगा ऑप्शन ए, हार्मोन राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। तो देखिए यहाँ पे कितने कम टाइम में हमने इस टॉपिक को भी समझ लिया, साथ ही साथ इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं उनको भी देख लिया है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज की वीडियो को हम यहीं फिनिश करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि देखो जब आप लाइक और शेयर करते हो ना उससे क्या होता है, मोटिवेट होते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, और फिर और अच्छे कंटेंट के साथ हम और बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। तो चलो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। और देखो जिस भी तरह की वीडियोस की डिमांड हो ना उसके लिए आप कमेंट करके बता दिया करो कि भाई किस तरह की वीडियोस की डिमांड है। चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, जीके हो, जीएस हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे कंप्यूटर हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, लेकिन उसके लिए देखो आप लोगों को कमेंट करके बताना पड़ेगा ताकि हम लोगों को ये पता चल सके कि आपकी डिमांड क्या है और उसी अकॉर्डिंग हम आपको वीडियोस प्रोवाइड कर सके। तो चलो फ्रेंड्स आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।